आज जो है आह्वान किया था संसद घेराव का, तो क्या कहना चाहेंगे? यही रोक दिया गया, आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। हम तो कई जगह बैरिकेड रोका है, वहाँ पानीपत से आए हैं हम, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे उन्होंने। हाँ हाँ रोकेंगे, बिल्कुल जाएंगे नहीं, रोके रहेंगे। हाँ कह रहे हैं कि हम जाके रहेंगे चाहे कोई भी रोक ले। कोई रोको, हम यहीं पर रहेंगे। हम किसान संयुक्त मोर्चे से पलवल से आए हैं, हम 50-60 आदमी आए हैं। देखो ऐसा, हमें कोई रामदेव से मतलब नहीं है। वो आज कल क्या बोले, कल क्या बोले पता नहीं। आज तक सो रहा था क्या वही? हम तो उसका समर्थन करते हैं जो हमारे साथ है। वो तो भाई मोदी का पिल्ला है, वो अपनी साथ रखेंगे। बारू से अकेला कौन छोड़े है, अकेला तो वो नहीं रहेगा। तकरीबन एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने आज 28 मई को आह्वान किया था कि जो नई संसद भवन है उसके बाहर महापंचायत करेंगे महिलाओं को बुलाकर। लेकिन आज जो है दिल्ली पुलिस और जो अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा इन पहलवानों को और समर्थकों को यहीं पर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त जनपद रोड पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर बैरिकेड लगाया हुआ है और पुलिस बल ने जो है इन पहलवान समर्थकों को, किसानों को अंदर जंतर मंतर जाने से रोक दिया है। यहीं पर कुछ जो यहाँ पर पहलवान जो समर्थक है इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? कॉमरेड सेवा सिंह मलिक, कुकराखेड़ी से। अच्छा, आज जो है आह्वान किया था संसद घेराव का, तो क्या कहना चाहेंगे? यही रोक दिया गया, आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। हम तो कई जगह बैरिकेड रोका है, वहाँ पानीपत से आए हैं हम, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे उन्होंने। वहाँ भी हमारे पीछे पुलिस लगा दी थी, पानीपत में भी उठा रहे। कुछ हमारे जो साथी थे उनको सवेरे 5-5:30 बजे उठा लिया था उन्होंने, पुलिस ने। लेकिन जब हम मैसेज हुआ ना भाई उठाने लगी पुलिस, तो हम इधर उधर हो गए। हमने इकट्ठे हो गए, फिर हमने यहाँ आना था जरूरी, फिर हम यहाँ आगे इकट्ठे हो गए। अब आए जो खाप पंचायत के अध्यक्ष है सोलंकी जी, उनको भी जो है अगवा कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नहीं, अरेस्ट तो सब न करना है रिया, वो एक आदमी ने थोड़ी कर रिया, तो सारे जगह जगह जितने भी ओहदेदार थे जिनका नाम था वो सारे अरेस्ट करना रहे, तो मनमानी कर रहे हैं। तो हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक हम एजिटेशन कर रहे हैं, कोई जोड़ फोड़ नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी इतनी तशद्दुद करें। देश के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि नई संसद का जो उद्घाटन किया जा रहा था। सबसे काला दिन है यूँ। अरे इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति ने करना था, जो महामहिम है सारे देश की सबसे बड़ी, उसको कहिए काला दिवस मनाओगे हम तो। इसका क्या है? मोदी कौन होता है? उनको नहीं करना चाहिए था है, उसने कहाँ का उद्घाटन? वो तो राष्ट्रपति ने करना चाहिए था। और वही है, देखो हमारे सारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा पहला आदमी महिम राष्ट्रपति जी हैं और उनके द्वारा होना चाहिए था। ये तो मनमानी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। तो अच्छा, आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या करेंगे अब? अगले कदम क्या होंगे? अगला कदम घर अपने जान लेंगे और क्या करेंगे, फिर देखेंगे। एजिटेशन तो बंद नहीं हुआ ना। अच्छा, जो पहलवान है उनको भी जंतर मंतर पर ही रोक रखा, उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया। निकल दिया, जो उसी के पास जाते हम और क्या करते, लेकिन वहाँ भी नहीं जाने दिया, रोक दिया। और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से। कितने लोग आए हैं आपके साथ जो अंदर नहीं जाने दिया रहा? वो 50 आदमी हम यहाँ पलवल जिले के। क्या करेंगे अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? अब हम घूमते रहे, हमसे बाहर ये 2 बजे का टाइम दिया पुलिस वालों ने, 2 बजे के बाद खोल देंगे। आप 2 बजे तक उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसकी इंतजार में 2 बजे उद्घाटन के मतलब 2 बजे के बाद आप लोग जाएंगे, रुकेंगे जब तक यहाँ पर? हाँ हाँ रोकेंगे, बिल्कुल जाएंगे नहीं, रोके रहेंगे। हाँ साक्षी मलिक ने कल पीसी करी थी, उन्होंने कहा कि चाहे आंसू गैस मारे या चाहे कुछ भी हो हम लोग डटे रहेंगे। वो लाठी दिन आ रहे हैं हम। हाँ कह रहे हैं कि हम जाके रहेंगे चाहे कोई भी रोक ले। कोई रोको, हम यहीं पर रहेंगे। हम किसान संयुक्त मोर्चे से पलवल से आए हैं, हम 50-60 आदमी आए हैं। बाकी के हमारी पुलिस ने बस में भेज के कपासा खेड़ा वहाँ पर भेज दिया है। 10-5 हम यहाँ बकाया रह गए। और हाँ, वो कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद मिलने दी जाएगा जब प्रधानमंत्री का भाषण हो जाएगा, तो हम 2 बजे तक यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी रहे। अच्छा, जो ब्रिजभूषण है वो लगातार कह रहे हैं कि पहलवान ड्रामे कर रहे हैं, अपने बयानों से बदल रहे हैं बार बार। कोई ड्रामा नहीं कर रहा, नहीं कोई बदल रहे, वही सबकी वही स्टेटमेंट है पहलवानों की, वही दे रहे हैं जो शोषण किया था। इस सरकार बहरी बैठी है, ब्रिजभूषण को तत्काल हटाना चाहिए इसको, और इसको अरेस्ट कराना चाहिए। जैसा कि आज जो नई संसद का उद्घाटन है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह भी एक सांसद है, वो भी यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में ही मौजूद है। हाँ, वो दिल्ली में मौजूद है, उनके साथ है। वो गया ही कहाँ पर है, वो पार्टी उनके साथ है। वो क्या उनके घर का भी घेराव करने की कोई तैयारी है? नहीं, वो तो आगे कोई प्लान बनेगी, सारा कुछ किया जाएगा, घेरा किया जाएगा उसका, उसके घर का भी सारा कुछ होगा। आज तो आप लोगों को रोक दिया गया, तो अगले कदम क्या होंगे? आगे से आगे हमारी फिर पंचायत होगी संगठन की, उसमें हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे। 2 बजे के बाद बैठ के जब करेंगे पहलवानों से मिल के, जब आगे कोई निर्णय लेंगे अब क्या होना। आप कहाँ से आए?
पलवल से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहीं रोक दिया गया, आप लोगों को परेशानी हो रही है? देखो परेशानी तो क्या है, हम तो आंदोलन कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है, लोकतंत्र पे इनका हमला है और कोई नई बात नहीं है। हम तो उनको जानते हैं, ये वही आरएसएस के लोग हैं। आज जो 28 तारीख है, इस दिन इनके जो आज क्या नाम था, सामरखा जिसको वीर कहते हैं, जिसने अंग्रेजों से पेंसिल और देश का गद्दारी की, उसका आज जन्मदिन है। उसके ऊपर आज जो काम कर रहे हैं ना, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो पहले थे अंग्रेज दलाल थे, आज भी दलाल है। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये ब्रिजभूषण है, जो ब्रिजभूषण शरण है, ये कौन है? हम तो ये कह रहे हैं ये मोदी का शहजादा है, जैसे कहते हैं ना, ये मोदी की इसको औलाद समझो, मोदी इसको बचा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो कानून है, एक पास्को एक्ट जो है, उसको यदि एफआईआर दर्ज हो गई, यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें 24 घंटे में अरेस्ट करना जरूरी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। रामदेव बाबा भी जो है आप समर्थन में उतर है, आप लोगों को तो स्वागत करते हैं। देखो ऐसा, हमें कोई रामदेव से मतलब नहीं है। वो आज कल क्या बोले पता नहीं, आज तक सो रहा था क्या? वो हम तो उसका समर्थन करते हैं जो हमारे साथ है। कोई भी आदमी आए जो हमारे साथ आएगा, सबका समर्थन है। उसमें लाला रामदेव हो, जो कोई और हो। और जो जिन पर आरोप लगे हैं ब्रिजभूषण, वो भी आज दिल्ली में ही मौजूद है, उद्घाटन में भी मौजूद रहे। देखो बात ब्रिजभूषण नहीं है, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं तो ये कहूँगा, यदि आप देखेंगे कि जो ग्रुप है ना बीजेपी का, जो सांसद हैं, उनमें से 98% बलात्कारी हैं। अच्छा, एक बयान ये भी आया उनका कि शुरुआत उनसे हुई थी, बात फिर पीएम मोदी पर जा चुकी है, पंजाब पर उतरे और खालिस्तान समर्थक भी इसमें आ रखे हैं, ऐसे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं खालिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो छत्रपति क्या नाम उसका, जो अमृतपाल है, वो खालिस्तान पकड़ लिया है, लेकिन जो बागेश्वर बाबा, जैसे बाबा कह रहे हैं, वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये भी तो देशद्रोही है, इसको उनको पकड़े। बोले जिस तरह क्या नाम है, वो पकड़ा गया खालिस्तानी, ये कौन है? जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो खालिस्तान की बात कर रहा है। या हिंदू एक हो सकते हैं तो क्या सरदार एक नहीं हो सकते? हम ये कह रहे हैं जो देश के विरोध में बात करेगा, खालिस्तानी हो, कह रहे हैं कि इस धरने को खालिस्तानियों का समर्थन प्राप्त है। हमें क्या कोई खालिस्तान नहीं है। हम यहाँ जिंदगी हमारी लिख रही है, हमारे बाप दादा के यहाँ के खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान का नाम लेकर बदनाम करें। हम ये कह रहे हैं आप कौन हो? आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, आप कौन हो? आप देश को तोड़ना चाहते हैं। हम ये कह रहे खालिस्तान ना खालिस्तानी ना हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हिंदुस्तान रहेगा। आपको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या अगले कदम क्या होने वाले हैं? क्या शक्ति प्रदर्शन करने वाले? देखो कदम क्या है, ये तो हम जब बताएंगे, लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, कुछ जेलों में चले, कुछ छाओगे। ये 2 बजे के बाद जब इनका प्रोग्राम हो जाएगा, जब वहाँ बैठ करके हम अपनी बात करेंगे। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र भाई 63 साल है। इतने साल में भी, तो इस उम्र में भी इतनी धूप में खड़े हैं आप। देखो भाई, हमारी तो सारी जिंदगी धूप में निकली है। हमने काम करा है वो धूप में करा है। मैं पहले भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में काम करता था और हमारी लाइन होती थी 400 केवी की, बहुत ऊंची। पहलवानों ने संसद का आज आह्वान किया था जाने के लिए, लेकिन रोक दिया गया आप लोगों को। क्या करने वाले हैं अगले कदम? भाई हम क्या कर सका? हाँ, रोक दिया था भाई, ठड हमारे रोन देना, खाट खोसले सोन देना। इसा डरपोक पीएम आया, हमने तो नहीं ना बेरा। अरे वो मारा पीएम और मारे डट रहा, कौन सी बात हुई? आप लोग ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो तो उद्घाटन में मौजूद रह रहे हैं। भाई वो तो उनका पहला, वो तो अपनी साथ रखेंगे। वो तो भाई मोदी का पहला है, वो अपनी साथ रखेंगे। बारू से अकेला कौन छोड़े है? अकेला तो वो नहीं रहेगा। और तो कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन। हम लोग आए तो दिल्ली से ही, लेकिन 9 बजे से भटक रहे हैं। ये लोग हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। क्या तानाशाही है? ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल कर दिया है। ये जनता को समझने की ज़रूरत है कि आज जिस तानाशाहपूर्ण रवैये से ये जनता के जनतांत्रिक एक इसका उद्घाटन करने जा रहा है, जहाँ पर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के उद्घाटन के लिए कितना अलोकतांत्रिक तानाशाहीपूर्ण रवैया ये अपना रहा है। इसके लिए जनता को 140 करोड़ जनता को सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों से चलता है, वो पत्थरों की बिल्डिंगों से नहीं चलता है। लोकतंत्र आज इसी नई संसद का घेराव करने की बात कही गई थी, महापंचायत की बात करी गई थी, लेकिन पुलिस बल नहीं जाने दे रहे आप लोगों को। क्या कदम होंगे अगले? देखिए, कदम तो जनता उठाएगी। क्यों? क्योंकि जनता से बड़ी ना कोई संसद है, ना कोई कानून है, ना कोई पुलिस है। जनता संसद में
संसद में खुद पहुंच सकती है अगर जनता जागरूक होकर आवाज बुलंद करके एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो। अच्छा, आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, लेकिन वो नए संसद भवन जो है इसके उद्घाटन में मौजूद हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे, चिन्मयानंद जैसे गुंडे, वो राम रहीम जैसे गुंडे और इसी तरह से कुलदीप सेंगर जैसे गुंडे अगर सत्ता की ताकत है, अगर ये मोदी की ताकत है, तो ये 140 करोड़ जनता की ताकत क्या उसे अंदाजा नहीं है? ये जो ईमानदार मेहनत कश जनता जो आज सड़क पर ठोकर खा रही है और वो अपने गुंडे बदमाशों के साथ 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में दुनिया की सैर कर रहा है, 14 लाख का सूट पहनता है और 30,000 करोड़ की नई संसद बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये जनता एक दिन इन सब का हिसाब मांगेगी और तब हिटलर की तरह उसे अंधेरे कमरे में जाकर खुद को गोली मारनी पड़ेगी। उन्हें गुंडा बता रही है, तो ये पुलिस वाले क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? उन्हें क्या लगता है कोई दबाव है किसी का? देखिए, ये पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, कानून कचहरी, सब कुछ उस सत्ता की ताकत है जो सत्ता आज मुलजिमों के हाथ में है, जो आज तड़ी पारों के हाथ में है, जो आज गुनहगारों के हाथ में है, जो खुद गुजरात के दंगों के लिए दोषी, उन्हीं लोगों के हाथ में आज देश ने सत्ता सौंप दी है, तो देश को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। वो तड़ी पार लोग आज इस पुलिस को भी अपने लिए एक उसके रूप में यूज कर रहे हैं, अपना कवच बनाए हुए हैं, लेकिन ये कवच भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि इस पुलिस में भी, फौज में भी हमारे खुद के बच्चे हैं और ये बच्चे हमारी सुरक्षा करेंगे, ना कि उनकी। अच्छा, साक्षी मलिक ने कहा था कि पुलिस वाले अगर नहीं जान देंगे, आंसू गैस के गोले भी छोड़ेंगे, तब भी हम जाके रहेंगे संसद भवन। अभी तो आपको रोक दिया गया है, क्या कदम होंगे अगले? देखिए, ये कोई अंत नहीं है, ये एक संघर्ष की शुरुआत है। अंत अगर मान रही है सरकार, तो ये सरकार का अंत है। हमारे संघर्ष की शुरुआत है, हमारे जन आंदोलन का, की ताकत उसको नहीं पता है। जिस झूठ फरेब के राम जन्मभूमि के जन आंदोलन से वो सत्ता तक पहुंचे हैं, सच्चाई के जन आंदोलन के द्वारा उन्हें पटक भी दिया जाएगा और जिस दिन जनता जागरूक होकर सवालों के जवाब मांगेगी, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये जो पहलवानों के समर्थक हैं, यहाँ पर आज पहलवानों द्वारा आह्वान किया गया था 28 मई को नई संसद भवन के निर्माण के उद्घाटन पर, वहाँ पर महिला महापंचायत का, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ से सीधा रास्ता जो है जंतर मंतर की ओर जाता है, जहाँ पर सभी पहलवान धरने पर लगातार 1 महीने से बैठे हुए, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो उन्होंने इन पहलवान समर्थकों को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को यहीं रोक दिया है। हालांकि किसी की भी एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है। मीडिया का भी जो जमावड़ा वो रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। अब देखना ये होगा कि जो पहलवानों ने आह्वान किया था नई संसद के घेराव का, वो पूरा हो पाता है नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।